बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू डेवलपर फैज़म शाहज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये वीडियो गूगल क्लाउड सीको सीज़न 5 का पार्ट है और इस वीडियो का टॉपिक एचटीटीपी लोड बैलेंसर विथ क्लाउड आर्मर है। तो इस वीडियो में हम ये लैब करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो है नेटवर्किंग वीपीसी नेटवर्किंग कंट्रोलिंग एक्सेस वाली लैब की थी और इस वीडियो में हम जो है अपनी नेक्स्ट लैब कर रहे हैं जिसका नाम एचटीटीपी लोड बैलेंसर विथ क्लाउड आर्मर है। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और अगर कर भी दिया है तो दूसरे डिवाइस से भी कर पा सकते हो क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने स्टार्ट लैब कर लेना है जिस तरह हम करते आए हैं, और आई एम नॉट अ रोबोट यहाँ पर मैं कर लूँगा और यहाँ पर ओपन गूगल क्लाउड कंसोल में कर लूँगा। यहाँ पे मुझे ईमेल ये मांग रहा है तो ये कॉपी करके यहाँ पर मैंने अपनी जो है ईमेल पेस्ट कर देनी है यहाँ पर। ठीक हो गया। उसके बाद पासवर्ड मैंने कॉपी करना है, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट कर लेना है और यहाँ पर पासवर्ड मैंने पेस्ट करके इंटर मार देना है। यहाँ से मैं आई अंडरस्टैंड कर लूँगा, इसको मैं नो थैंक्स कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा जो है गूगल क्लाउड कंसोल ओपन हो चुका है और यहाँ पे मैं एग्री टर्म्स ऑफ सर्विस को और चेक करके एग्री एंड कंटिन्यू के लिए कर लेना है मैंने। ठीक है, ये काम यहाँ तक मैंने कर लेना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं और ये रहा हमारा टास्क वन पे आ जाते हैं। ये जो है मैंने सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स में ये सारी चीज़ें हमने कर दी हैं। टास्क वन क्या है? कॉन्फ़िगर एचटीटीपी एंड हेल्थ चेक फायरवॉल रूल्स। तो उनके रूल्स में जो है हमने एक एचटीटीपी फायरवॉल रूल क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमने नेविगेशन मेन्यू में जाना है, उसके बाद वीपीसी नेटवर्क और फायरवॉल में जाना है। तो ये नेविगेशन मेन्यू वीपीसी नेटवर्क ये रहा और यहाँ पर रहा हमारा फायरवॉल। तो यहाँ पर हम आ गए और यहाँ पर हमने जो है कुछ ये नोटिस कर लेने हैं एग्जिस्टिंग ऑलरेडी जो चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमने क्रिएट फायरवॉल रूल को क्लिक कर लेना है। तो इसको मैं चेक क्लोज कर लेता हूँ इसको भी, और ये भी मैं इसको भी कर लेता हूँ। क्रिएट फायरवॉल रूल को आपने क्लिक क्लिक कर लेना है। यहाँ पर इसकी को नेम देना है। नेम यहाँ से आप कॉपी कर लो कंट्रोल सी से, यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, नेटवर्क डिफ़ॉल्ट है यहाँ पर, और टारगेट स्पेसिफाइड टारगेट टैग्स है। नेटवर्क डिफ़ॉल्ट टारगेट स्पेसिफाइड टारगेट टैग्स, और टारगेट टैग्स में आपने ये कॉपी करके पेस्ट करना है। सॉरी, टारगेट टैग्स में। ठीक है, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा, सोर्स फिल्टर आप देख लो IPv4 रेंजेस है, और सोर्स फिल IPv4 रेंजेस में आपने क्या देना है, ये देना है। ठीक है, उसके बाद का आप देख लो कि स्पेसिफाई प्रोटोकॉल एंड पोर्ट्स में स्पेसिफाइड प्रोटोकॉल एंड पोर्ट्स को चेक करना है। उसके बाद टीसीपी को चेक करके 80 टाइप करना है। तो ये जो है आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है सिंपली, और स्पेसिफाइड ये चेक है और टीसीपी को चेक करके 80 टाइप कर देना है यहाँ पर। ये चेक कर दिया मैंने और 80। ठीक हो गया। ये काम करने के बाद आपने जो है सिंपली क्लिक को क्रिएट कर देना है। यहाँ पर मैंने ये क्लिक को क्रिएट कर दिया, और उसके बाद हमने जो है हेल्थ चेक फायरवॉल रूल्स भी क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए हमने जो है क्रिएट फायरवॉल रूल को क्लिक कर लेना है अगेन। तो ये फायरवॉल रूल को मैंने क्लिक कर लिया और यहाँ पर इसको मैंने नाम देना है। कॉपी किया मैंने, यहाँ पर मैंने नाम को पेस्ट किया, और टारगेट टैग्स ये कॉपी कर लेना है क्योंकि ये नेटवर्क और टारगेट से जो है सेम होते हैं। नेटवर्क डिफ़ॉल्ट है, टारगेट सेम है। टारगेट टैग्स में हमने ये पेस्ट कर देना है। सोर्स फिल्टर भी यही होता है, और सोर्स IPv4 रेंजेस में ये मैंने कॉपी करना है कंट्रोल सी, और यहाँ पर मैंने ये पेस्ट कर देनी है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्रोटोकॉल एंड में स्पेसिफाइड एंड देन चेक टीसीपी। टीसीपी को चेक करके हमने सिंपली क्या करना है, क्रिएट कर देना है। तो यहाँ पर ये क्रिएट, ये जैसे ही बन जाएगा हमने यहाँ पर ये चेक माई प्रोग्रेस कर लेना है। उसके बाद टास्क 2 पे आ जाते हैं, कॉन्फ़िगर इंस्टेंस टेम्पलेट्स एंड क्रिएट इंस्टेंस ग्रुप्स। तो ये क्रिएट हो रहा है। ठीक है, सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो मैं चेक मार्क कर लेता हूँ यहाँ पर।
यहाँ पर मुझे बोल रहा है कि इन क्लाउड कंसोल गो टू नेविगेशन मेन्यू कंप्यूट इंजन इंस्टेंस टेम्पलेट्स एंड देन क्लिक क्रिएट इंस्टेंस टेम्पलेट। तो यहाँ पर मैं नेविगेशन मेन्यू और यहाँ पर कंप्यूट इंजन और इंस्टेंस टेम्पलेट्स में फॉर नेम इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं आ गया और यहाँ पर इसको मैं क्रिएट इंस्टेंस टेम्पलेट आपने करना है। नेम मैंने इसका जो है कॉपी कर लिया था वहां से जो इसने बताया है, और यहाँ पर मैंने इसका नेम जो है पेस्ट कर देना है, ये वाला। ठीक है। फॉर सीरीज सिलेक्ट E2 मशीन टाइप E2 माइक्रो। एडवांस ऑप्शंस में जाना है। E2 मशीन सीरीज सिलेक्टेड है। मशीन टाइप E2 माइक्रो मुझे सिलेक्ट करनी है, E2 माइक्रो। ठीक है। और उसके बाद एडवांस ऑप्शंस में जाना है, और नेटवर्किंग के में जाने के बाद मुझे जो है नेटवर्किंग टैग्स में इसको पेस्ट कर देना है। तो ये मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पर नीचे होते हैं एडवांस्ड ऑप्शंस, ये रहे। उसके बाद नेटवर्किंग में और नेटवर्क टैग्स में मैंने इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद क्लिक डिफॉल्ट अंडर नेटवर्क इंटरफेसेस। नेटवर्क इंटरफेसेस, ये डिफ़ॉल्ट को आपने क्लिक करना है। ठीक है। और यहाँ पर सब नेटवर्क तो डिफ़ॉल्ट है, लेकिन सबनेट जो है वो डिफ़ॉल्ट यूएस वेस्ट 1 सिलेक्ट करना है। ये सबनेट डिफ़ॉल्ट यूएस 1 वेस्ट। तो यहाँ पर मैंने वो कॉपी किया हुआ था, तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं दिखा रहा। तो यूएस वेस्ट 1 डिफ़ॉल्ट ये आ गया। ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लेना है आपने। ठीक है। उसके बाद डन को क्लिक करने के बाद आपने द नेटवर्क टैग एचटीटीपी सर्वर इंश्योर्स दैट द एचटीटीपी एंड हेल्थ चेक फायरवॉल रूल अप्लाई टू दीज इंस्टेंसेस। क्लिक मैनेजमेंट टैब और अंडर मेटा डेटा क्लिक एड एटम। ठीक है। तो उसके बाद ये की है, तो की को कॉपी कर लेते हैं हम, इसको डन कर लेंगे। और मैनेजमेंट में मेटा डेटा में एड एटम और की मैंने कॉपी की हुई थी, ये मैंने पेस्ट कर दी यहाँ पर। और वैल्यू भी मैंने यहाँ से कॉपी कर देनी है, और वैल्यू यहाँ पर मुझे पेस्ट कर देनी है। ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद क्लिक क्रिएट कर देना है हमने। ये क्रिएट का बटन है, इसको मैंने क्लिक कर दिया। ये कुछ टाइम लेगा, बन जाएगा। यहाँ तक हमने कर दिया। उसके बाद हमने वेट करना है, तो ये भी हो गया। नाउ क्रिएट अनदर इंस्टेंस टेम्पलेट फॉर सबनेट बी बाय कॉपिंग यूएस वेस्ट 1 टेम्पलेट। तो इसको कॉपी करके हमने जो है दूसरा भी बनाना है। तो ये जैसे बन गया, तो इसको मैंने सेलेक्ट रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं इसको। ये बन गया। तो इसको मैंने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने कॉपी कर देना है। ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर दिया। तो अब जो है फॉर नेम, इसको मैंने कॉपी किया नेम। ठीक है। और यहाँ पर मैंने नेम को पेस्ट कर देना है। और एडवांस ऑप्शंस में जाने के बाद नेटवर्किंग में जाना है, और ये जो है नेटवर्क टैग की जगह पर मुझे चेक करना है कि ये है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मुझे दे देना है। एडवांस ऑप्शंस नीचे होते हैं, और नेटवर्किंग और नेटवर्क टैग्स पे मैंने वो पेस्ट कर दिया था। यहाँ पर मैंने कॉपी यहाँ से कॉपी कर दिया था, वहाँ पर पेस्ट कर दिया। इन नेटवर्क इंटरफेसेस फॉर सबनेट सिलेक्ट डिफॉल्ट यूरोप वेस्ट। तो यूरोप वेस्ट को यहाँ से यूरोप वेस्ट 4 में कॉपी कर लेता हूँ। नेटवर्क इंटरफेसेस, और इसको आप चेक कर दो। और सबनेट यूएस 1 है, तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, यूरोप वेस्ट 4 मैंने चेक करना है। ठीक है।
और डन करने के बाद मैंने क्रिएट को क्लिक कर देना है। ये काम मैंने कर दिया। अब ये भी मेरा जो है बन जाएगा। ठीक हो। उसके बाद स्टिल इन कंप्यूटर इंजन क्लिक इंस्टेंस ग्रुप्स इन लेफ्ट मेन्यू। तो ये मेरा बन रहा है, जैसे ही बन जाएगा खुद ही बन जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट मेन्यू है हमारा, तो यहाँ पर इंस्टेंस ग्रुप्स हैं, तो इंस्टेंस ग्रुप्स में आपने आना है और क्रिएट इंस्टेंस ग्रुप्स, और उसके बाद क्रिएट इंस्टेंस ग्रुप्स ये बटन है, इसको आपने क्लिक कर देना है और इसका नाम जो है आपने ये देना है। मैं कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर आपने मल्टीपल जोन सिलेक्ट करना है। लोकेशन में, रीजन में यूएस वेस्ट 1, तो ये कॉपी कर लेता हूँ। और इंस्टेंस टेम्पलेट में यूएस वेस्ट 1 टेम्पलेट, तो रीजन में आप यूएस वेस्ट 1 जो आपको बताएगा वो आपने सिलेक्ट करना है। यूएस वेस्ट 1 मैंने सिलेक्ट कर लिया और टेम्पलेट में मुझे यूएस वेस्ट 1 टेम्पलेट, सॉरी ये जोन्स हैं, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ इंस्टेंस टेम्पलेट्स। ठीक है, तो यूएस वेस्ट 1 टेम्पलेट, ये इंस्टेंस टेम्पलेट रहे, और यूएस वेस्ट 1 टेम्पलेट ये मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 1, मैक्सिमम 2, नीचे आ जाता हूँ, मिनिमम 1 और मैक्सिमम में मैंने यहाँ पर 2 कर देना है। उसके बाद ऑटो स्केलिंग, सीपीयू यूटिलाइजेशन और टारगेट यूपीएस यूटिलाइजेशन में, ऑटो स्केलिंग में सीपीयू यूटिलाइजेशन और टारगेट यूटिलाइजेशन में क्या करना है, 80 करना है, और इनिशियलाइजेशन पीरियड में 45 करना है। तो यहाँ पर 80, और इसको हम कर लेते हैं डन। इनिशियलाइजेशन पीरियड 45, यहाँ पर मैं देखता हूँ इनिशियलाइजेशन पीरियड ये है, तो यहाँ पर मैंने 45 कर देना है। ठीक हो गया, ये हमारा काम हो गया। उसके बाद हमने जो है क्रिएट को क्लिक कर देना है, ये बटन रहा, हमने इसको क्रिएट कर दिया। नाउ रिपीट द सेम प्रोसीजर टू क्रिएट अ सेकंड इंस्टेंस ग्रुप फॉर यूरोप वेस्ट 4। ठीक है, तो ये आपने इसका नाम देना है। और यहाँ पर क्रिएट इंस्टेंस ग्रुप क्लिक कर लेते हैं, ये खुद बन जाएगा। और यहाँ पर इसका मैंने नाम यहाँ पर पेस्ट कर देना है, मैंने कॉपी कर लिया था। और यहाँ पर लोकेशन मल्टीपल जोन्स और रीजन यूरोप वेस्ट 4, लोकेशन मल्टीपल जोन्स रीजन यूरोप वेस्ट 4, यूरोप में आगे वेस्ट 4। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर लेना है। और जोन्स, जोन्स यहाँ पर नहीं है, रीजन सिलेक्ट कर लिया, और हमें आ जाना है इंस्टेंस टेम्पलेट में, ये वाला टेम्पलेट, इंस्टेंस टेम्पलेट में यूरोप वेस्ट 4 टेम्पलेट। ठीक है, और 1 और 2 सीपीयू यूटिलाइजेशन 80 एंड 48, ये 1, यहाँ पर 2, सीपीयू यूटिलाइजेशन 80 यहाँ पर, इनिशियलाइजेशन पीरियड 45 करना है। ये रहा। ठीक है, नीचे था 45, और उसके बाद हमने क्रिएट को क्लिक कर लेना है। इसने एरर दे दी।
और ये बन रहा है। वहां पर मैंने लास्ट में एक स्पेस दे दी थी, कॉपी जब कर रहा था तो एक स्पेस जो है वो हो गई थी, तो ये एरर आ गई थी। उसके बाद ये जैसे ही क्रिएट हो जाता है तो मैंने यहाँ पर चेक माई प्रोग्रेस कर लेना है। ऊपर मैं देखता हूँ कि मैंने चेक माई प्रोग्रेस की हुई है कि नहीं की हुई। ठीक है, ये की हुई है, और उसके बाद ये काम मैंने कर लिया सारा, और यहाँ पर मैंने अब चेक माई प्रोग्रेस कर लेना है। तो ये बन जाता है जब तक इसका ये और ये दोनों होगा, और मैं सबमिट कर देता हूँ इसको। सॉरी, which of the fields identify the region of the backend? पता नहीं, ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, चलो इसको हम छोड़ देते हैं, ये हमारा बन गया होगा, बन गया है। तो यहाँ पर ये चेक माई प्रोग्रेस में कर लेता हूँ। वेरीफाई द बैकएंड्स, बैकएंड्स आपने वेरीफाई करने के लिए वीएम इंस्टेंसेस इन द लेफ्ट मेन्यू में जाना है, और ये वीएम इंस्टेंसेस यहाँ पर। उसके बाद नोटिस द इंस्टेंसेस दैट स्टार्ट विथ यूएस 1 मेक एंड यूरोप वेस्ट मेक, these instances are part of managed instance groups. Click on external IP of an instance of US West make। तो एक्सटर्नल यूएस वेस्ट इस ये जो है इनके नाम चेंज हो गए हैं, तो इसकी एक्सटर्नल आईपी जो है इसको आपने क्लिक करना है, तो ये आपको एक आउटपुट देगा, यहाँ पर फिर बताएगा क्लिक ऑन एक्सटर्नल आईपी ऑफ इंस्टेंस यूरोप वेस्ट 4, यू शुड सी आईपी और होस्ट नेम और फला टी का। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें बताएगा। ठीक है, इसने बता दी। You should see the client IP, your IP address, host name start with the US, and the server zone। ये इसका जो है जवाब होगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनमें से हमें पता लग रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है एक्सटर्नल आईपी ऑफ जो है हमने इसको भी क्लिक कर लेना है, यूरोप वेस्ट 4। पहले यूएस वेस्ट किया था, अब यूरोप वेस्ट को भी क्लिक कर लेते हैं, एक्सटर्नल आईपी। ठीक है, तो ये भी एक आउटपुट आपको देगा, इस तरह की आउटपुट हमें मिल गए। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड टास्क पे आ जाते हैं, और यहाँ पर मेरा 50 जो है कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो है कॉन्फ़िगर द एचटीटीपी लोड बैलेंसर ये है, और इसके बाद ब्लैक लिस्ट द सीज वीएम। तो ये दो बाकी रहते हैं। तो टास्क 3 हमारा। हमने लोड बैलेंसिंग में जाना है, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, और यहाँ पर मैं कर लूँगा, इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्रिएट लोड बैलेंसर कर देना है। इस मैसेज को मैं क्लोज कर लेता हूँ, क्रिएट लोड बैलेंसर ये बटन दे रहा है, तो इसको मैंने क्लिक कर लिया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर मुझे बताएगा अंडर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर HTTPS क्लिक ऑन स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन। ये रहा स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद फ्रॉम इंटरनेट टू माय VMs आर सर्वरलेस सर्विसेज क्लिक फ्रॉम इंटरनेट टू, इसको आपने सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने जो है क्लिक कंटिन्यू। तो यहाँ पर कंटिन्यू। उसके बाद सेट द न्यू HTTP's लोड बैलेंसर नेम टू HTTP IV। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर इसका जो नेम है ये लोड बैलेंसर नेम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगर द फ्रंट एंड, क्लिक ऑन फ्रंट एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये रहा फ्रंट एंड कॉन्फ़िगरेशन, और इसका जो नेम है वो प्रोटोकॉल की जगह पर HTTP लिखना है, प्रोटोकॉल HTTP है। ठीक है, उसके बाद आईपी वर्जन IP4 है, और आईपी एड्रेस ये कर लेते हैं, आईपी वर्जन ये है, और आईपी एड्रेस भी ये है, और पोर्ट क्या है, पोर्ट 80 है। डन कर देना है इसको, तो डन हमने कर दिया।
उसके बाद हमने एड फ्रंट एंड आईपी एंड पोर्ट, इसको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर भी ये चीज़ें हमने देनी है, प्रोटोकॉल एचटीटीपी, और ये है, ये वर्जन जो है यहाँ पर IPv6 सेलेक्ट करना है, और ऑटो स्केलिंग और 80, और ऑटो स्केलिंग, ऑटो अलोकेट, ओके, और 80, और यहाँ पर जो है हमने ये, ओके, और यहाँ पर हमने डन कर देना है इसको। उसके बाद कॉन्फ़िगर द बैकएंड, क्लिक ऑन बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन। तो बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन को आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने क्रिएट अ बैकएंड सर्विस को क्लिक करना है। क्रिएट अ बैकएंड सर्विस, ये ठीक है। और अब आपने जो इसमें चीज़ें देनी है, इसको कॉपी कर दो, नाम को यहाँ पर पेस्ट कर दो। उसके बाद इंस्टेंस ग्रुप में इसको कॉपी कर दो, US वेस्ट वन और मिग MIG इंस्टेंस ग्रुप्स में, ठीक है, यहाँ पर। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ, और इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। पोर्ट नंबर्स हैं, पोर्ट नंबर्स 80 हैं, बैलेंसिंग मोड रेट है, पोर्ट नंबर्स, पोर्ट नंबर्स 80, बैलेंसिंग मोड रेट, और मैक्सिमम RPS 50, कैपेसिटी 100, मैक्सिमम RPS यहाँ पे 50 और कैपेसिटी 100 है। तो यहाँ पर आपने डन कर देना है। एड बैकएंड करना है आपने, और इंस्टेंस ग्रुप का ये आपने सिलेक्ट कर लेना है, एड बैकएंड, ये रहा। इंस्टेंस ग्रुप में मैंने कॉपी कर लिया था, पेस्ट कर लिया यहाँ पर, और इसको सिलेक्ट कर लिया। पोर्ट नंबर्स जो हैं 80, बैलेंसिंग मोड यूटिलाइजेशन, पोर्ट नंबर्स यहाँ पर 80, बैलेंसिंग मोड यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम बैकएंड यूटिलाइजेशन 80 है, ठीक है, कैपेसिटी 100 है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद आपने जो है डन क्लिक कर लेना है, और फॉर हेल्थ इसको डन। उसके बाद फॉर हेल्थ, फॉर हेल्थ चेक सिलेक्ट क्रिएट हेल्थ चेक, ये हेल्थ चेक है, तो हमने यहाँ से क्रिएट हेल्थ चेक को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर इसकी जो है डिटेल डालनी है। तो नेम हमने ये देना है, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पर पेस्ट, और प्रोटोकॉल TCP पोर्ट 80, प्रोटोकॉल TCP पोर्ट 80, ये हो गया। उसके बाद से क्लिक सेव, इनेबल लॉगिंग बॉक्स, सेव, इसको जो है चेक करना है, और उसके बाद सेट द सैंपल रेट टू 1, ये 1 है सैंपल रेट, और उसके बाद क्रिएट को क्लिक कर लो, और ये ओके को, ये रिव्यू कर लेते हैं, और उसके बाद क्लिक ऑन क्रिएट, ये रहा क्रिएट, ठीक है। Wait for the load balancer to be loaded. Click on the name of the loader balancer HTTP IP. तो ये जैसे ही ये लोड हो जाएगा, तो हमने इसको क्लिक करना है, HTTP IP को। उसके बाद यहाँ पर IPv4 एंड IPv6 एड्रेसेस ऑफ द लोड बैलेंसर फॉर द नेक्स्ट टास्क हमने नोट कर देनी है। दे विल बी रिफर्ड टू एज LB IPv4 एंड LB IPv6, ठीक है। तो हम इसको जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ, और मैं फटाफट से यहाँ पर नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने नोटपैड ओपन कर ली, और यहाँ पर मैं ये लिख लेता हूँ, ताकि मुझे बाद में ये समझ आए कि IPv क्या है, और IPv4 क्या है, और IPv6 क्या है, ठीक है। यहाँ पर ये
अभी बन रहा है, जैसे ही बन जाता है तो मैं इसको चेक करता हूँ। और यहाँ पर हमने जो है इसको चेक माय प्रोग्रेस भी कर लेना है। इसको चेक करेंगे और IPv4 और IPv6 हमने यहाँ पर नोट कर देनी है। IPv4 का मकसद है LB IPv4 जहाँ पर होगा उसको हम IPv4 वाली जो चीज़ होगी वो लिखेंगे, जो इसकी वैल्यू होगी, और IPv6 की जगह पर जो वैल्यू होगी उस वो हम जो है LB IPv6 की जगह पर रखेंगे। ये बन गया। इस लिंक को आपने कॉपी जो है सिलेक्ट किया, और यहाँ पर जो है ये दे रहा है कुछ चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनकी कुछ चीज़ें चेक कर सकते हो। IP पोर्ट है ये हमारी, और ये है हमारी 1 2 3 4 5, ठीक है। बेसिकली ये आपकी जो है IPv4 है, इसको आप नोट डाउन कर लो। यहाँ पर नोटपैड में IPv4 पेस्ट। और यहाँ पर ये आप इसको भी कॉपी कर लो। और यहाँ पर आप इसको भी जो है पेस्ट कर देते हैं IPv6, लेट सपोज, ठीक है। ये पेस्ट कर दिया। अब जो है हमने इसको चेक माय प्रोग्रेस कर लेते हैं। ये हमारी जो है कंप्लीट हो गई। अब जो है नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है, HTTP लोड बैलेंसर शुड फॉरवर्ड ट्रैफिक टू रीजन दैट इज क्लोजेस्ट टू यू। ये सही है। एक्सेस द HTTP लोड बैलेंसर to test IPv4. Access the HTTP load balancer. Open a new tab in your browser and navigate to make sure to replace with IPv4। तो हमने जो है इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर न्यू टैब में मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से जो है मेरी IPv4 जो है ये मैंने कॉपी कर ली, और यहाँ पर इसकी जगह पर मैंने इसको पेस्ट करके मैं देखता हूँ कि क्या है ये, ठीक है। इसने जो है मुझे एक वो दे दी, HTTP लोड बैलेंसिंग टैब। और इसी तरह आप जो है आ, वो भी चेक कर सकते हो, ठीक है। आ, फोर IPv6 वाली ये कॉपी कर लो, ठीक है। और यहाँ पर न्यू टैब में ओपन कर लो, और यहाँ से आप इसकी भी जो है ये कॉपी कर लो फुल, और यहाँ पर आप इसको इस तरह पेस्ट कर दो, एंटर मार दो। तो यहाँ पर इसने एरर दे दी मुझे, ठीक है। खैर आप इनको जो है चेक कर सकते हो इफ़ यू हैव अ लोकल IPv6 एड्रेस, और तो आप इसको कर सकते हो। खैर इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद है स्ट्रेस टेस्ट द HTTP लोड बैलेंसर। तो आपने क्या करना है, कंप्यूट इंजन में जाने के बाद VM इंस्टेंसेस में जाना है, यहाँ पर कंप्यूट इंजन, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कंप्यूट इंजन और VM इंस्टेंसेस। और उसके बाद क्रिएट इंस्टेंस करना है जिसका नाम हमने ये देना है। तो नाम ये मैं कॉपी कर लेता हूँ,
क्रिएट इंस्टेंस, और यहाँ पर नाम मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और पेस्ट कर दिया। उसके बाद रीजन यूरोप वेस्ट 1 और यूरोप वेस्ट 1B जोन, यूरोप वेस्ट 1, और इसमें बी मैंने सेलेक्ट करना था यूरोप वेस्ट 1B में। ठीक है, सीरीज E2 है। और उसके बाद हमने जो है क्रिएट को क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फॉर क्लिक एसएसएच टू लॉन्च, एसएसएच लॉन्च उसका जो है कनेक्ट करना है, और ये जो है आपने कॉपी कर देनी है। ये जिस तरह जैसे ही बन जाएगी तो मैं इसको इसका एसएसएच लॉन्च कर दूंगा। मैंने इसको क्लिक किया एसएसएच ये कनेक्ट वाला जो है, और जो अभी मैंने इंस्टेंस बनाया उसकी बात कर रहा हूँ, उसके एसएसएच को मैंने क्लिक किया है। और यहाँ पर मैं इसको ऑथराइज कर लूंगा। और यहाँ पर मैंने फर्स्ट कमांड लाइन जो है पेस्ट कर देनी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड कमांड लाइन इसको मैंने कॉपी करना है, और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और LB IPv4 की जगह पर IPv4 ये जो मैंने वो की हुई थी इसको कॉपी करके यहाँ पर मुझे पेस्ट कर देनी है। ठीक है, ये मैंने कर दी, और यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कमांड लाइन। अब जो है मैंने यहाँ इसको पेस्ट भी कर देना है, क्योंकि ये पहली रन हो चुकी है, और एंटर मार दिया। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक स्पेस आ गई है बीच में, मैं भी ये स्पेस नहीं देनी हो, कॉपी कर दिया, यहाँ पेस्ट और एंटर, ये हमारी जो है रन हो गई। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, और यहाँ पर सॉरी पेस्ट कर देनी है, एंटर मार देनी है। और न्यू कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट एडेड टू होम, और ये इसने मुझे एक आउटपुट अभी दिया है, और आगे देगा भी अभी जो है इसने रन हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्लिक हमने इन द गूगल क्लाउड कंसोल नेटवर्क सर्विसेज और लोड बैलेंसिंग, तो मैं नोड इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर लोड बैलेंसिंग में ही मैं हूँ। ठीक है, तो क्लिक बैकएंड्स, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ बैकएंड्स कहाँ पर हैं। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अच्छा, लोड बैलेंसिंग में मैं अभी नहीं हूँ, VM इंस्टेंसेस में हूँ, तो लोड बैलेंसिंग मैंने सर्च किया हुआ था तो वो था। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बैकएंड्स ये हैं, तो इसमें मैंने आ जाना है, और क्लिक बैकएंड्स और क्लिक HTTP, ये जो लिंक दे रहा है इसको आपने क्लिक करना है, और उसके बाद नेविगेट टू HTTP/IP, इसको जो है आपने क्लिक करना है। क्लिक ऑन द मॉनिटरिंग टैब, और यहाँ पर मॉनिटरिंग टैब है, इसको आपने आ जाना है, और यहाँ पर आप देखो यूरोप, और उसके बाद ये जो है ये दिखाएगा, ये आप ग्राफ देख सकते हो इसका। ठीक है, तो monitor the front end location total inbound traffic between North America and the two backends for 2 to 3 minutes. At first, traffic should just be directed to US West MIG, but as the RPS increases, traffic is also directed to Europe West 4. तो ये जो चीज़ बोल रहा है तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर।
This demonstrates that by default traffic is forwarded to the closest backend, but if the load is very high, traffic can be distributed across the backends. Return to SSH terminal if terminal of CVM, press Ctrl plus C. तो यहाँ पर हमने जो है इसको स्टॉप करने के लिए कंट्रोल और सी कर देना है, और द आउटपुट शुड लुक लाइक, इस तरह का आउटपुट आपको आएगा। ये बोल रहा है शॉर्ट टेस्ट, और ये आउटपुट मुझे आ चुका है इसी तरह का। ठीक हो गया। उसके बाद आपने जो है टास्क 5 करना है, क्रिएट द सिक्योरिटी पॉलिसी। ठीक है, तो कंप्यूट इंजन में वीएम इंस्टेंसेस में नोट द एक्सटर्नल आईपी ऑफ द सीज वीएम, दिस विल बी रिफर्ड टू एज। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं, और वीएम इंस्टेंसेस कंप्यूट इंजन में जाने के बाद ये, और वीएम इंस्टेंसेस, और यहाँ पर ये बोल रहा है कि नोट करनी है एक्सटर्नल आईपी ऑफ सीज वीएम, दिस विल बी रिफर्ड टू एज सीज आईपी। ठीक है, तो इसकी एक्सटर्नल आईपी ये रही, और इसको हम कॉपी करते हैं, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। सीज आईपी, ठीक है, पेस्ट कर दी मैंने। और यहाँ पर जो है इन द क्लाउड कंसोल नेविगेट टू नेविगेशन मेन्यू, नेटवर्क सिक्योरिटी क्लाउड आर्मर पॉलिसीज, तो मैं यहाँ पर क्लाउड आर्मर पॉलिसीज को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं जो है सिंपली इसको सर्च कर लेता हूँ, और नेटवर्क सिक्योरिटी में है, और क्रिएट पॉलिसी मैंने करना है, और उसका नाम जो है मुझे ये देना है, डिफ़ॉल्ट रूल एक्शन को मुझे अलो करना है। क्रिएट पॉलिसी नाम जो है मैंने दे देना है, और डिफ़ॉल्ट रूल एक्शन को मैंने अलो करना है। ठीक हो गया। उसके बाद मुझे क्लिक नेक्स्ट स्टेप, ऐड रूल, नेक्स्ट स्टेप ऐड रूल में मुझे ऐड रूल को क्लिक करना है, और प्रॉपर्टी कंडीशन मैच इंटर द सीज आईपी, तो मुझे सीज आईपी ये थी, तो ये मुझे यहाँ पर कॉपी करनी है। कंडीशन मैच में, कंडीशन और मैच में मुझे ये दे देनी है। उसके बाद एक्शन, ये रेस्पॉन्स कोड 40, एक्शन ये सारा सिलेक्टेड है, 403, और प्रायोरिटी 1000। ठीक है, डन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ऐड टारगेट, नेक्स्ट स्टेप और ऐड टारगेट। उसके बाद फॉर टाइप सिलेक्ट लोड बैलेंसर बैकएंड सर्विस, लोड बैलेंसर बैकएंड सर्विस ये सिलेक्टेड है, लोड बैलेंसर बैकएंड सर्विस। ठीक है, और इसका जो टारगेट है, फॉर टारगेट सिलेक्ट HTTP बैकएंड, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ HTTP बैकएंड। ठीक है, उसके बाद क्लिक क्रिएट पॉलिसी, तो क्रिएट पॉलिसी को मैंने क्लिक कर लेना है। तो ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, तो ये मेरी जो है चेक माई प्रोग्रेस में यहाँ पर कर लूँगा, ये पॉलिसी बन रही है। बन रही है अभी भी, और ये सक्सेसफुली क्रिएटेड, और यहाँ पर जो है आप इसको चेक माई प्रोग्रेस कर लेंगे, क्योंकि पॉलिसी क्रिएट हो चुकी है। और ये थोड़ा सा टाइम लेता है कभी कभार, और ये मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे भी मैं देख लेता हूँ कि यार कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, इसको मैंने चेक माई प्रोग्रेस कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर ये मुझे नहीं दे रहा, खैर मैं भी थोड़ी देर में ये मुझे दे दे। तो हमने वेरीफाई द सिक्योरिटी जो है उसको वेरीफाई भी हमने कर लेना है, तो वेरीफाई है, और उसके बाद मैं देखता हूँ कि नीचे क्या है।
नीचे कुछ भी नहीं है। ये 100 मार्क्स मुझे मिल चुकी हैं, आप देख सकते हो ये मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप जो है वेरीफाई भी इसको कर सकते हो कि आपको जो है एरर देगा या क्या है। तो उसके बाद हमारा जो है कांग्रेचुलेशंस, और हमने जो है ये लैब कंप्लीट कर ली। तो गाइस आपने एंड लैब कर लेना है और स्टार्स इसको दे देने हैं, सबमिट कर देना है। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।